अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज आपको अरब के उस दिलकश मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां पहाड़, समंदर और तारीख एक साथ मौजूद है। और ये एक ऐसा मुल्क है जो पुरसुकून, ताकतवर और हैरतों से भरा हुआ है। आज हम खोलेंगे एक ऐसे मुल्क के राज जो लोग कम जानते हैं मगर देखें तो कभी भूल नहीं पाते। तैयार हो जाएं एक ऐसे सफर के लिए जो खूबसूरती, सकाफत और रोजगार सब कुछ एक साथ रखती है। आज की वीडियो में आप जानेंगे वो सब कुछ जो इस मुल्क को मशरिक़ वस्ता का सबसे मुनफरद और पुरकशिश मुल्क बनाता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ओमान की। ओमान एक हसीन, कदीम और पुरअसरार अरब मुल्क है जो अरब जजीरा नुमा के जनूब मशरक में वाक़या है और इसकी सरहदें सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात जिसे UAE कहते हैं और यमन से मिलती हैं। इसका कुल रकबा तकरीबन 3,09,500 मुरब्बा किलोमीटर है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत मस्कत शहर है जहां सुल्तान कबूस, ग्रैंड मस्जिद, पुराने किले और रवायती बाजार हैं। इस मुल्क की कुल आबादी 54,09,000 के करीब है। मज़हब के लिहाज से तकरीबन 86% आबादी मुसलमान है। इसमें अहमदी इस्लाम और सुन्नी इस्लाम दोनों शामिल हैं और एक छोटी तादाद शिया भी हैं। मुसलमानों में तकरीबन 45% अहमदी मकतब फ़िक्र के लोग हैं। दीगर मज़ाहिब में तकरीबन 6.4% ईसाई और 5.7% हिंदू हैं। ओमान का कल्चर बहुत मुनफरद है। यहाँ की रवायती अरब मेहमान नवाजी, खूबसूरत किले, पहाड़ी इलाके और वादियाँ और तारीखी शौक यानी कि बाज़ार सियाहों को बेहद पसंद आते हैं। कदीम इस्लामी रवायात और जदीद तरक्की ने मिलकर एक हम आहंग सकाफती तासर दिया है। मसलन मस्कत में अलमेवज नामी इलाका है जो कि दुकानों, होटलों और यूरोपी तर्ज ज़िंदगी से भरा हुआ है और ये ओमान का यूरोप नुमा हिस्सा समझा जाता है। जहाँ तक नाइट लाइफ की बात है, ओमान ग्रैंड पार्टी मुल्क तो नहीं है जैसे कुछ दीगर खलीजी ममालिक हैं, लेकिन ख़ास तौर पर अल शबाब और सियाहों में रात की ज़िंदगी रंगीन है। मस्कत और अलमेवज में रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स, लाइटर डिज़ाइन और लव कल्चर इवेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं जिसमें नौजवान लड़के और ख़ूबसूरत लड़कियां बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और ये इवेंट्स शानदार और पुरसुकून रातों का नज़ारा पेश करते हैं। अगर इसी मुल्क की ज़ुबान की बात की जाए तो इस मुल्क की कौमी ज़ुबान अरबी है। उसके अलावा अंग्रेज़ी, बलोची, उर्दू और दीगर हिंदुस्तानी बोलियां भी बोली जाती हैं। कुछ ऐसे दिलचस्प हक़ाइक़ हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। ओमान दुनिया में अहमदी इस्लाम का एक मरकज़ है जो कि इस्लामी फ़िक़्ह का एक गैर रवायती मकतब है। ये मुल्क कदीम ज़माने में संभाला हुआ समंदरी तजारत का मरकज़ रहा है और इसकी तारीखी सल्तनत का दायरा यहाँ के साहिली इलाकों से निकलकर दूर दराज खितों तक फैला जाता है। इसके अलावा ओमान की मसाजिद और किले पुर्तगाली, ईरानी और शहरियों यानी कि पाकिस्तानी मुकामी तर्ज ज़िंदगी का हसीन इम्तज़ाज है। अब बात करते हैं वीज़ा सिस्टम की। पाकिस्तानी शहरी अब ऑनलाइन वीज़ा के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं मगर कुछ रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि वीज़ा जारी करने में मुश्किलात आ रही हैं और कुछ वक्त के लिए पाकिस्तान के शहरियों को वीज़ा जारी ना करने की पाबंदी है। इसका मतलब है कि वीज़े का हसूल हमेशा आसान नहीं होता। ख़ास तौर पर फ़िल वक्त रोज़गार की बात करें तो ओमान में मुख्तलिफ शोबों में मौक़े हैं जैसे कि तेल और गैस, तामीराती सनत, तालीम, होटलिंग और टूरिज़म, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स वगैरह। चूँकि गैर मुल्की मुलाजमीन की अहमियत है, पाकिस्तानी माहिरीन जैसे कि इंजीनियर्स, डॉक्टर और टेक्नीशियंस के लिए मुलाजमत के मौके बहुत अच्छे हैं। आप मुलाजमत तलाश करने के लिए दर्ज झैल वेबसाइट्स के ऊपर भी जा सकते हैं जैसे कि लिंक्डइन, इंडी.com, गफ टैलेंट, नौकरी गफ वगैरह। और इसके अलावा आप कंपनियों की वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं जो कि ऑनलाइन पैसा कमाने के बहुत सारे मौके फराहम करती हैं। लागत ज़िंदगी की बात करें तो ये दारोमदार इस बात पर है कि आप किस शहर में रहते हैं और किस मेयार की ज़िंदगी के साथ रहना चाहते हैं।
سیاحتی رہنماؤں کے مطابق بنیادی رہائش، کھانا اور ٹرانسپورٹ کے حساب سے آپ کا روزانہ بجٹ تقریباً 20 سے 35 یا اس سے بڑھ کر 50 عمانی ریال ہو سکتا ہے۔ بطور ملازم آپ کی تنخواہ ان شعبوں میں تجربہ اور آپ کے دلچسپی پر منحصر ہوتی ہے۔ تیل و گیس یا انجینئرنگ میں کام کرنے والے لوگ کافی اچھا کما لیتے ہیں۔ آئیں آخر میں چند مشہور سیاحتی مقامات کی سیر کرتے ہیں، جیسے کہ مسقط، وجہد، وادی شاب اور مختلف جزیرے وغیرہ۔ مسقط کی بات کریں تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس ملک کا دارالحکومت ہے، جہاں پر سلطان قابوس گرینڈ مسجد اور کئی پرانے قلعے بھی موجود ہیں۔ وجہد ایک پہاڑی علاقہ ہے جہاں کی حسین وادیاں بہت ہی پیاری ہیں اور یہاں بائیکنگ کی جا سکتی ہے، اور اس کے ساتھ وادی شاب قدرتی چشمے اور سوئمنگ پول جہاں پانی بھرے تالاب ہیں اور قدرتی ٹریننگ کا تجربہ ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مسقط کے قریب سمندر میں واقع چھوٹے جزیرے جہاں ڈولفن دیکھنے اور تیراکی کے مواقع ملتے ہیں۔ سلالہ شہر جنوب میں واقع ہے جہاں مونسون کے موسم میں سبز مناظر پہاڑ اور ساحل پر ملتے ہیں اور یہاں کی سبز حالی پہاڑوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ مجموعی طور پر عمان وہ ملک ہے جہاں آپ قدیم روایات اور جدید ترقی کا حسین امتزاج دیکھتے ہیں، پرسکون اور روحانی ماحول اور ایڈونچر کو ایک ساتھ محسوس کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے بہت سارے پاکستانی باہر جا کر اچھا خاصا کما رہے ہیں، ہمیں ان کو ایز اے موٹیویشن لینا چاہیے، اور اگر آپ کام کے لیے جائیں تو اچھے مواقع بھی مل سکتے ہیں۔ تو اسی بات کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ابھی جاتے جاتے ہماری ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر اور آخر میں سبسکرائب کر دیں، اور اسی چیز کے ہم منتظر ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔